को शुरू करने के लिए एक छोटी सी प्रेयर करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें सप्ताह भर विभिन्न प्रकार के दुर्घटनाओं से और विभिन्न प्रकार के दुख तकलीफ से भी बचाया। दुख भी हम लोग को मिला, फिर भी हम लोग अच्छे हैं। और अभी हम इस सभा में जो कुछ भी हम शुरू से अंत तक होगा उसको आपके हाथों में सौंपते हैं। और हम जो कुछ भी वचन सुनेंगे उससे हम अपने जीवन में लागू करने सके ताकि हमारी जीवन अच्छी तरह से बीत पाए। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी हम सभी को धन्यवाद देते हैं इस जीपीडी हेमरोम फैमिली वेस्पर प्रोग्राम की तरफ से। उससे पहले एक छोटा सा वचन सुनाना चाहती हूँ जो दूसरी कुरिन्थी उसका 1:4 में है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। धन्यवाद। अभी हम सॉन्ग सर्विस के लिए घाटशिला ग्रुप को सौंपते हैं। सबों को शुभ संध्या और हैप्पी साबत। मैं सबको इस शाम के वेस्पर सर्विस स्वागत करना चाहता हूं और ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके बीच आज शाम का सॉन्ग सर्विस ले सकें। आइए हम मिल करके एक दूसरे के साथ ईश्वर का प्रेम बांटें और इस वक्त हम कुछ गीतों को गाएंगे और सॉन्ग सर्विस में भाग लेंगे। पहला गाना जो हम लोग गाएंगे आज वो है यीशु मसीह का लहू का झंडा हमने उठा लिया। यीशु मसीह का लहू का झंडा हमने उठा लिया, छोड़ा आसमान बनकर इंसान, अपना सब कुछ दे दिया। यीशु मसीह का लहू का झंडा हमने उठा लिया, छोड़ा आसमान बनकर इंसान, अपना सब कुछ दे दिया। दुनिया में सताएगी, हर दम हमें उठाएगी। दुनिया में सताएगी, हर दम हमें उठाएगी। उसके कदम पर चलने को कदम हमने उठा लिया, छोड़ा आसमान बनकर इंसान, अपना सब कुछ दे दिया। यीशु मसीह का लहू का झंडा हमने उठा लिया, छोड़ा आसमान बनकर इंसान, अपना सब कुछ दे दिया। मसीहा ने हमारे लिए क्या क्या ना उठाया। मसीहा ने हमारे लिए क्या क्या ना उठाया, छोड़ा आसमान बनकर इंसान, अपना सब कुछ दे दिया। यीशु मसीह का
हमारा दूसरा गीत रहेगा सॉन्ग सर्विस का, तेरी आराधना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के पार छेड़े झंडा, हृदय के तार छेड़े झंडा, तेरी आराधना है मधुगी, तेरी आराधना है मधुगी, जीवन से मेरी तू महिमा पावे, ऐसा ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है मेरे ही महिमा का याद, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है मेरे ही महिमा का याद। पंछी भी गाते हैं तेरी प्रशंसा, पंछी भी गाते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का गीत, हर पल सुनाते हैं आनंद का गीत। मेरी भी भक्ति ग्रहण कर, हृदय से कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। अगला गाना एक्शन सॉन्ग होगा, रोलिंग डाउन द जॉर्डन। Rolling down the Jordan, rolling down the Jordan, rolling down the Jordan for the Lord. Rolling down the Jordan, rolling down the Jordan, rolling down the Jordan for the Lord. Oh, Susie, do you want to go? Yes. Oh, Shania, do you want to go? Yes. Oh, Susie, do you want to go? Yes. Oh, Shania, do you want to go? Yes. Rolling down the Jordan, rolling down the Jordan, rolling down the Jordan.
rolling down the Jordan, rolling down the Jordan for the Lord. Oh, boys, do you want to go? Yes. Oh, girls, do you want to go? Yes. Oh, boys, do you want to go? Yes. Oh, girls, do you want to go? Yes. Rolling down the Jordan, rolling down the Jordan, rolling down the Jordan for the Lord. Rolling down the Jordan, rolling down the Jordan, rolling down the Jordan for the Lord. Oh, everybody, do you want to go? Yes. Oh, everybody, do you want to go? Yes. Oh, Susie, do you want to go? Yes. Oh, Shania, do you want to go? Yes. Rolling down the Jordan, rolling down the Jordan, rolling down the Jordan for the Lord. Rolling down the Jordan, rolling down the Jordan, rolling down the Jordan for the Lord. दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा। गोफन से मारा। दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा। सैमी पैमी, वहाँ पर आशीष, जेसन, कुक्कू, बाबू, गोलू, क्लेटन, सब कोई गा। दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा। दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा। घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। एक से नहीं, नहीं दो से नहीं, एक से नहीं, नहीं दो से नहीं, नहीं तीन से नहीं, चार से नहीं, पांच पत्थर नदी से लेकर, पांच पत्थर नदी से लेकर, एक पत्थर से मारा। बोलो कैसे मारा? घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। स्वागत पवित्र आत्मा। एक्शन सॉन्ग। God is our Father. God is our Father. जितने को इस गीत को जानते हैं, God is our Father, I believe everybody knows this song, God is our Father. So you can join and sing with actions. God is our Father, and we're His children. Make Jesus our brother, so hand in hand we'll walk together as one. Sing praise to the Lord with a clamoring. Sing praise to the Lord with a clapping hand. Sing praise to the Lord with a dancing feet. 1, 2, 3, 4. Sing praise to the Lord with a voice that la 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 la. Woo! La 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 la. Woo! La 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 la. La 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 la. La 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 la. Woo! La 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 la. Woo! La la
Sing praise to the Lord with a dancing feet. 1, 2, 3, 4. Sing praise to the Lord with a voice that's la 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 la. Woo! La 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 la. Woo! La 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 la. La 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 la. La 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 la. Woo! La 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 la. Woo! La 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 la. La 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 la. I hope everybody is being blessed by the service. हम विश्वास करते हैं कि ईश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है और धन्यवाद देते हैं सबों को कि उन्होंने इस सॉन्ग सर्विस में एक्टिवली भाग लिया। अभी हम लोग एक और गीत गाएंगे जो हमारा ओपनिंग सॉन्ग होगा, स्वागत पवित्र आत्मा। हम लोग इस गीत को गाएंगे। स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में आ, आशीषों से भर दे, हम पे राज कर। स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में आ, आशीषों से भर दे, हम पे राज कर। तू जीवन का पानी, सोता जो ना सूता, तू हमारे सहायक है, पूरा कब्जा कर। तू जीवन का पानी, सोता जो ना सूता, तू हमारे सहायक है, पूरा कब्जा कर। स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में आ, आशीषों से भर दे, हम पे राज कर। धन्यवाद देते हैं घाटशिला ग्रुप के लिए जो हम लोगों के लिए इतना सुंदर परमेश्वर की महिमा के लिए इतने सुंदर गीतों को गाया। अभी हम ओपनिंग प्रेयर के लिए मिसेस अश्रिता हेम्ब्रोम को सौंपते हैं। हम सब कोई प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान दीन दयालु प्रभु परमेश्वर स्वर्गीय पिता, सारे पृथ्वी के मालिक, पवित्र पवित्र स्वर्ग पृथ्वी के चुनाव के परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय हम तेरे पास आते हैं प्रभु। ईश्वर को हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि हम सबों को बीते दिन भर हमारी रक्षा रखवाली की और सांझ के बेला में हम सबों को सुरक्षित रखा। बीते समय में जो कुछ भी प्रभु मन वचन कर्म से तेरे विरोध में रहे, जाने अनजाने हमसे गलती हुई तो हमें क्षमा कर। तुझे धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि हम सबों को बीते समय में जितने भी हम दुख तकलीफ से जूझ रहे थे, हम सबों को अच्छा किया। अभी हम सुरक्षित पाए जाते हैं, इसलिए तुझे धन्यवाद देती हूँ। सब आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देती हूँ। दादा पिता, इसमें प्रार्थना करते मांगती हूँ। हम सभी आज दिन की मीटिंग में सभी जमा हुए हैं, जितने नहीं भी आ सके हैं उन सबों के साथ हो।
उन सबों की तू रक्षा रखवाली कर और इस सुंदर संगति में तू हमें बनाए रख, ताकि अपना जीवन को हम अच्छी तरह से बिता सकें। प्रेम प्रभु, प्रार्थना करते मांगती हूँ, दया करके आज रात भर तू हम सबों के साथ हो। रात भर हमें चैन कुशल निद्रा प्रदान कर, बिहान को उठकर हम तेरी स्तुति महिमा करने पाए। दयालु पिता, इस समय हम प्रार्थना करते मांगते हैं, उन परिवारों को याद करते हैं प्रभु जो शोकित हैं, विशेष करके चिंकी रिंकी बेटी दोनों को याद करते हैं, तो उन दोनों के साथ हो, उनके परिवार के साथ हो प्रभु। उसी प्रकार अभी बहन के साथ हो, वो लोग भी शोकित में हैं, सारा शोकित को तू ले ले प्रेमी पिता। तू हमें हम सबों को शांति दे, उन परिवार को तू शांति दे, और जितने भी तेरी इच्छा हुई इस पृथ्वी से जिन हमारे प्रियजनों को अपने पास बुला लिया प्रभु, उनके आत्मा में तू शांति दे। प्यारे पिता, इस समय हम प्रार्थना करते मांगते हैं, जितने हमारे बीच में बुजुर्ग, जवान, युवती, छोटे बच्चे को अभी तक तू संभाल के रखा है, इसलिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जो बीमार हैं उन सबों के साथ हो, विशेषकर हमारे प्रियजन सनातन किस्कू दादा का तबीयत खराब है प्रभु, जैसा हम सुने हैं, तो उनके साथ हो। जो कुछ भी दवाई दी जा रही है उसमें तेरी आशीष हो दो प्रभु, ताकि वो विश्वास के साथ खाए पिए और भले चंगे होकर के तेरे स्तुति महिमा करने पाए। प्रेम पिता, जितने भी हम इस जूम मीटिंग में जमा होते हैं, सबों को बहुत ऐसे आशीष दे, सबों को तो सुरक्षित रख प्रेमी प्रभु। सब प्रकार के जोखिमों से, दुर्घटनाओं से, अचानक मृत्यु से सबों को तू बचाए रख। सदा हम तेरे छत्र छाया में बने रहे प्रेमी पिता, तेरी स्तुति महिमा करते हुए अपना जीवन हम बिता सकें। हम सबों के मन में तू मेल, प्रेम, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम दे प्रेमी पिता। हम कोई भी काम करते हैं, काम करने से पहले तुझको याद करें, तेरी इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी में तू हम सबों को रखा है प्रभु। हम सबों को तू आशीष दे, ताकि हम जीवन में अच्छे अच्छे काम करते हुए अपना जीवन बिता सके। इतने इस पृथ्वी में न महामारी फैला हुआ है, सबों को हम सबों को उसे बचाए रखा, इसलिए भी धन्यवाद देते हैं। जो लोग नहीं बच सके उन सबों के लिए तेरी इच्छा हुई। प्रेम पिता, आने वाला दिन भी हम सबों के साथ हो, सबों को तू सुरक्षित रख, सदा हम तेरे स्तुति महिमा करते हुए अपना जिंदगी बिता सके। डालो प्रभु, जितने इस पृथ्वी में तेरे पवित्र वचन को फैला रहे हैं प्रभु, उन सबों के साथ भी हो। सब प्रकार के संकट, विपद, दुर्घटनाओं से उन्हें बचाए रख, ताकि सारी पृथ्वी में तेरे पवित्र वचन को, तेरे प्यार को, तेरे सच्चाई को लोग समझ सकें और उसके अनुसार अपना जिंदगी निर्वाह कर सकें। हमारा देश दुनिया में चलाने वाले जो लोग हैं, उन लोगों का मन को स्थिर कर, नम्रता से भर दे, ताकि अन्याय के साथ नहीं लेकिन न्याय के साथ में इस देश दुनिया को चला सके। और क्या मांगे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, तुझसे कोई चीज छिपा नहीं है। फिर भी हम तेरे सामने आते हैं, इस जूम मीटिंग के पहले तेरे सामने आते हैं प्रभु। जो कुछ भी हम बाइबल के बारे में अभी सीखेंगे, सुनेंगे, उसको जीवन में हम लागू कर सकें और उसके अनुसार उसका लाभ उठा सकें। जितने भी बीमार, दुख, तकलीफ में पड़े हैं, सबों की तू सुधी ले। जो लोग रो रहे हैं प्रभु, तो उन सबों को तू सांत्वना दे। जो भूखे हैं उन सबों को तू रोटी दे प्रेम पिता। जो तड़प रहे हैं उन सबों को तू शांति दे। इस लॉकडाउन में भूखमरी आने वाली है, हम सबों को तो सुरक्षित रख, इस भूखमरी से तो हमें दूर कर। डालो पिता, हम तुझ पर अटल विश्वास करते हुए अपने दैनिक काम को कर सके। इसी के मधुर नाम से प्रार्थना मांगती हूँ प्रभु, दया करके स्वर्गराज में सुन और ग्रहण कर, आमीन। धन्यवाद देते हैं मिसेस असरिता हेम्ब्रोम को, जो हम सबों के लिए इतने अच्छे तरीका से विनती की। नहीं, अभी हम बाइबल क्विज के लिए मिस्टर क्लेडविन टूडू को मौका देते हैं। Good afternoon, good evening everyone, sorry, happy Sabbath. We'll go to our quiz. As you're aware, it's based on Numbers 22 to 24, and I wish you all the best. The game pin is loading. You can join
on your mobiles, or if you are using the computer, you can go to www.kahoot.it. And the game pin is 1829035. Okay, so we have 14 participants. We will start. Okay, here comes the first question based on numbers 22 to 24. Okay, 13 questions. Who was the son of Zippor? Balaam, Balak, Beor, Barak. Okay, Balak is the correct answer. 8 of you got correct. 4 of you got it wrong, and it's found in Numbers 22, verse 2. Let's see the scoreboard. Okay, Jamie leading, Kenny following him, Stels, Gr, Shania, and Eds. Okay, GRR. Next question. Question 2. The children of Israel pitched in the plains of Jordan, Moab, Jericho, Pithor. Okay, it's the plains of Moab. 4 of you got it correct, and the rest of you got it wrong. It's found in Numbers 22, 1. Okay, we have change in the scoreboard. MJ is second now, Jamie is first, Kenny is third, Stels and GRR. Third question. How many servants were with Balaam when he was going to Moab? 1, 2, 3, 4. Okay, 2 is the correct answer. Majority of you got correct. It's found in Numbers 22, 22. Let's see the leaderboard. Okay, Jamie, MJ, Kenny, Stels, Delano. These are the top 5. Next question. How many times did Balaam strike the ass? 1, 2, 3, 4. Okay, most of you got it correct. It's indeed 3 times, found in Numbers 22, 28. Okay, we have a new leader, MJ, followed by Jamie, Kenny, Stels and Delano. Okay, next question. Question number 5. How many altars did Balaam ask Balak to build? 1, 2, 1, 3, 5, 7. Okay, 7 is the correct answer, found in Numbers 23, verse 1. So 11 of you got it correct. Let's see. Okay, the leaderboard is changing slightly. MJ leading, Kenny, Delano, Stels, Jamie. Okay, true and false. Balaam went to Balak to Kirjath Bala. Okay, false. Okay, Roshan Murmu, I think you're fiddling with the screen. And it's false indeed. The correct answer is in Numbers 22:39. It's Kirjath-Huzoth.
Okay, let's see the leaderboard. Okay, now there's a slight change. Not Kenny is the new leader, followed by Jamie, Delano, Stells, and Eds. The next question. True and false again. Balak brought Balaam unto the top of Peru. Okay, it's false. It's not Peru, it is Peor. Numbers 23, 28. Only 5 of you got it correct. Okay, again changes. Jamie is back on top, followed by Delano, GRR, MJ, and Kenny. Delano has a streak of 5 answers correct in a row. Next question. Who is the father of Balaam? Zippor, Beor, Jeshimon, Bera. Okay, Beor is the correct answer, found in Numbers 24, 3. It's repeated many places. Let's see the scoreboard. Okay, Jamie is leading, followed by GRR, MJ, Delano, and Stells. GRR, Shania has a streak with 6 correct answers. Well done. Question number 9. God brought him out of Egypt. He hath as it were the strength of lion, unicorn, ox, elephant. Okay, unicorn is the correct answer. Only 4 of you got it correct. Found in Numbers 24, 8. Okay, Jamie leading, Delano second, GRR, MJ, and Stells. 10th question coming up. A star of Jacob and a scepter shall rise out of Israel and shall destroy all the children of Moab, Ammon, Amalek, Sheth. Okay, Sheth is the correct answer. Only 2 of you got correct. Found in Numbers 24, 17. Okay, let's see. Okay, Jamie is still clinging on to the top, followed by MJ, Delano, GRR, Shania, Stells. Okay, the 11th question coming up. Kenites shall be wasted until Dash shall carry thee away captive. Moab, Ashur, Amalek, Seir. Okay, Ashur, 6 of you got correct, 7 of you got wrong. Found in Numbers 24, 22. Okay, we have a new leader, MJ, followed by Jamie, GRR, Shania, Delano, and Stells. Okay, 2 more questions. Those who are lagging behind can catch up. 12th question. Choose the odd one. 7 bullocks, 7 sheep, 7 altars, 7 rams. Okay, 7 sheep is the correct answer, and 7 of you have got it correct. Found in Numbers 23, 29. Okay. GRR Shania has moved up to 2nd place, Jamie 3rd, Stells 4th, and Rahul 5th, and MJ is still on top. Last question coming up. Balak brought Balaam into the field of
Zofin, Pisgah, Pure, Jesimon. Okay, Zofim is the correct answer. Only 2 of you have got it correct. Okay, let's see the final standing. Jamie is third. Giara Shania is second. And the winner today is MJ. And the runners up we have Stels and Rahul. Congratulations to all the winners. Thank you. Better luck next time for those who could not make it on the podium. Over to the MC. धन्यवाद देते हैं उर्दू को जो आपने इतनी सुंदर से क्विज में हमारी अगुवाई की। अभी हम स्पेशल सॉन्ग के लिए मिस्टर जॉर्ज हेम्ब्रम और मेघा हेम्ब्रम को समय देते हैं। आप सबों को हैप्पी सैबथ। और आज जो हम लोग गाना गाने जा रहे हैं उसके बोल हैं हो तेरी आशीष। हो तेरी आशीष हम पर और तेरा ही ध्यान हो तेरी आशीष हम पर और तेरा ही ध्यान हो तेरी आशीष। राह जीवन की मिले राह जीवन की मिले दिल में तेरा ही ध्यान हो तेरी आशीष हम पर और तेरा ही ध्यान हो तेरी आशीष। है अंधेरा घोर भारी जिंदगी की राह में जिंदगी की राह में है बसी बन जाओ माझी जगमगाती नाव में जगमगाती नाव में हम न भटके राह से अपनी हम न भटके राह से अपनी ना हुई तूफान हो तेरी आशीष हम पर और तेरा ही ध्यान हो तेरी आशीष। आगे दर पे हम तेरे खाली हाथ ना जाएंगे खाली हाथ ना जाएंगे। तेरी महिमा तेरी ज्योति तुझसे पाएंगे मसीह तुझसे पाएंगे मसीह। मन में जागे ज्योति तेरे मन में जागे ज्योति तेरे और तेरा ही ध्यान हो तेरी आशीष हम पर और तेरा ही ध्यान हो तेरी आशीष।
धन्यवाद देना चाहेंगे इस सुंदर गीत के लिए मिस्टर जॉर्ज हेम्ब्रोम और मेघा हेम्ब्रोम को, परमेश्वर की महिमा के लिए इतनी सुंदर गीत को प्रस्तुत किए। अभी हम मौका देना चाहते हैं हमारे आज के वक्ता को, जो मैसेज के लिए अगस्टिन दानियल को, जो हमारे बीच में परमेश्वर के वचनों को सुनाए। हम धन्यवाद देने चाहते हैं रानी को और जीपीडी हेम्ब्रोम परिवार को, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस मौका दिया ताकि हम परमेश्वर का वचन प्रस्तुत कर सकते हैं। हम धन्यवाद देने चाहते हैं मिस्टर सैमुअल हेम्ब्रोम जॉर्ज और उसका धर्मपत्नी, बहुत सुंदर गीत गाया। और जब भी हम मिस्टर हेम्ब्रोम और मिसेस हेम्ब्रोम को देखते हैं, इन दोनों को जब देखते हैं, हम परमेश्वर का गवाही और एक चमत्कार उनका जीवन में देखते हैं। और इस चमत्कार के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि दोनों भले चंगे हैं और बहुत कोई डॉक्टर ने गारंटी नहीं दिया, फिर परमेश्वर का गारंटी से वो लोग जीवित और स्वस्थ के साथ परमेश्वर को स्तुति आराधना करते हैं। हम शनाया को धन्यवाद देने चाहते हैं, सॉन्ग सर्विस में इतना सुंदर गीत गाती है। हम आने वाला दिन में वो बड़ा सिंगर हो सकती है। शी विल बी अ ग्रेट सिंगर। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द पेरेंट्स जो उनको मदद करते हैं, अगुवाई करते हैं। और आज इस वचन रस करने के लिए हमारा शीर्षक है काउंटरफिट हीलिंग। हम चंगाई के बारे में हम लोग सब जानते हैं। चंगाई परमेश्वर देता है, और हम इस दुनिया में बहुत कोई चमत्कार करने वाले प्रचारक और बहुत लोग हम देखते हैं। वो लोग परमेश्वर का नाम लेकर चंगाई करते हैं, फिर ताकत और शक्ति शैतान का ओर से है। इसलिए हम जब चंगाई प्राप्त करते हैं, कहां से आती है, उसका फाउंडेशन, उसको थोड़ा हम लोग देखने चाहिए। आजकल बहुत कोई लोग हैं बीमार हालत में हैं, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है। कोई हॉस्पिटल में उसका एंट्रेंस में लिखता है ऑक्सीजन नॉट अवेलेबल, कांट एडमिट पेशेंट्स। मरीज को एडमिट नहीं कर सकते क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। और बहुत कोई लोग हॉस्पिटल में एक बेड में 2-3 लोग सोकर अपना इलाज कर रहे हैं। इस तरह हम लोग बहुत वीडियो और तस्वीर में हम देखते हैं। बहुत कोई लोगों हॉस्पिटल का बाहरी दम तोड़ दिया क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिला, उनको चिकित्सा नहीं मिला। फिर आज भजन संहिता 103 2 और 4 में हम लोग इस तरह पढ़ते हैं, ब्लेस द लॉर्ड ओ माई सोल, गेट हिंदी बाइबल, bless the Lord O my soul and forget not all his benefits, who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy disease.
who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with the loving kindness and tender mercy. यहाँ भजन संगीता 103 में इस तरह कहते हैं, परमेश्वर को धन्य कहा और उसका उपकार को कभी हम नहीं भूलना है, और परमेश्वर हमें क्षमा करता है और हर एक बीमारी से चंगा करता है, और परमेश्वर हमें नाश होने से हमें बचाने वाला परमेश्वर है, और हमें मुकुट पहनकर अपना कृपा हर एक को और दिखाने वाला परमेश्वर है। इसलिए जब परमेश्वर के पास हम आते हैं, हमारा 3 तरीका का चंगाई होती है। एक है मानसिक तरीका से शांति मिलती है, हमें शारीरिक रीति से संपूर्ण चंगा होता है, और हमें हर प्रकार का बीमारी से दूर करते हैं, और आत्मिक रीति से परमेश्वर का एक रिश्ता जोड़कर उसके साथ रहने के लिए हमें 3 तरीका का चंगाई मिलता है। हम आप लोगों तो सुना होगा, बेनिंग एक प्रचारक, जब भी वो मीटिंग भारत में और विभिन्न देश में वो जब जाते हैं, उसका कोट निकाल कर कर फेंकते हैं और सब लोग गिर जाते हैं। जब ऐसा ठेलते हैं और 2 आदमी पीछे खड़े रहते हैं और पकड़ने के लिए। कभी कभी मसीह लोगों, जब दिनकरन का मीटिंग हुआ है, बहुत कोई मरीज उधर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर उधर आया था चंगा होने के लिए। लाचार है वो लोग, किसी तरह चंगा होना चाहिए। डॉक्टर लोगों बोल दिया ये लंबा तक रहने वाला मेहमान नहीं है, वो मर जाएगा। इसलिए लोग ये जीसस सेव्स का मीटिंग में आया, मरीज को स्ट्रेचर में, व्हील चेयर में लेकर आकर उधर वो लोग स्वस्थ होने के लिए आते हैं। फिर हमारा सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया में किस तरह चंगाई सही है, और हम लोग जाना है नहीं जाना है। God never leads his children otherwise that they would choose to be led, if they could see the end from the beginning and discern the glory of the purpose which they are fulfilling as co-workers with him, and all the gift that heaven can bestow upon men. Fellowship with Christ in his suffering is the most weighty trust and the highest honor. परमेश्वर अपना लोग को अगुवाई करते हैं। शुरू से अंत तक हम सब उनका कर्मचारी होकर हम काम करने चाहते हैं, और स्वर्गीय भंडार से हमें आशीष मिलता है, और परमेश्वर का साथ हम तकलीफ उठाकर और उसका काम में लगना, वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ऊंचा काम है। इसलिए जब हम बीमार होते हैं, कैसा हम इस बीमारी से मुक्त होना है, और क्यों हम बीमार होते हैं। जब हम कुछ कहानी पढ़ते हैं बाइबल से, लाजरस का कहानी, उसमें लाजरस का करीब, यीशु मसीह का करीब दोस्त है लाजरस, भी बीमार। गारंटी नहीं है मसीह है तो हम बीमार नहीं होते हैं,
हम बीमार होते हैं। द कॉजेस ऑफ सिकनेस एंड सफरिंग, बीमारी का कारण कुछ कुछ हम लोग पढ़ेंगे। लिविंग ऑन अ सिंफुल planet in the middle of the great controversy between Christ and Satan. हम एक युद्ध शैतान और मसीह का बीच में एक संघर्ष करने का कारण पाप इस दुनिया में आया और पाप का निमित्त हम बीमार होते हैं। और पुअर चॉइस अदर्स मेक, कभी कभी हम जिस घर में हम जन्म लेते हैं उस घर में बहुत सारा आदत होता है। अगर एक परिवार में आप जन्मते हैं, उधर माँ बाप सुअर, केकड़े, बहुत चीज का खाना खिलाकर हमारा स्वास्थ्य को बिगड़ सकते हैं, इसलिए हम बीमार होते हैं। पुअर चॉइस अदर्स मेक, कभी कभी गोवा में देखिए, उधर माँ बाप और बच्चे सब मिलकर शराब पीते हैं, छोटा से ही पीते हैं, इसलिए वो बच्चा नहीं सोचता है शराब पीना एक गलत है, क्योंकि अपना परिवार में माँ बाप उनको छोटा से ही पिलाया। पहला चीज, हम एक संघर्ष में है शैतान और परमेश्वर का बीच में। जब हमें पाप द्वारा हम बीमार होते हैं, एक परिवार में हमें दूसरे लोग हमको अगुवाई कर हमको बुरी आदतों सिखाकर हम उससे भी हम बीमार होते हैं। पुअर चॉइस वी मेक, हम कभी कभी हमारा चुनौती में गलत चीज अपनाने में हम बीमार होते हैं। ये क्या गलत चीज है? हो सकता है माँ बाप सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट क्रिश्चियन हो, उनको हॉस्टल भेज देते हैं, हॉस्टल में अपना दोस्त के साथ मिलकर शराब और धूम्रपान सीख लिया, नहीं है तो कुछ वीडियो देखकर, बुरी बुरी पिक्चर देखकर वो बिगड़ गया। इस तरह चॉइस, वी मेक चॉइस फॉर आवरसेल्व्स, इसलिए हम इस बीमार होते हैं। और जब बीमार होते हैं हमें क्या क्या सीखने पाते हैं? हम बीमार जब होते हैं हमको क्या क्या सीखने पाते हैं? पहला चीज, जब बीमार होते हैं, टू ट्रस्ट इन गॉड मोर पर्सनली। हमें बीमार जब होते हैं, आप लोग जानते हैं, विश्वास परमेश्वर की ओर हम लोग आकर्षित होते हैं। ये स्वाभाविक है, हम सबको ही बीमार होने के बाद हम प्रेयर ग्रुप में डालते हैं, हम बीमार हो गया, आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम क्या करना चाहिए? हम चंगाई होने के लिए परमेश्वर को प्रार्थना करना और उसके साथ हम विश्वास करना सिखलाता है। कभी कभी हम लोग जब तकलीफ और बीमार हो जाते हैं, हम परमेश्वर को गालियां देते हैं, बुरी बुरी बातों से हम इस तरह करते हैं। हम बहुत लोगों का मुंह से हम सुने हैं, ए परमेश्वर, हम आपको छोड़ दिया, हम विश्वास किया और आपने हमको मदद नहीं किया। इस तरह बातों भी हम देखने पाते हैं। फिर बीमार जब होते हैं, हम इस बीमारी से भी कुछ कुछ पाठ हमको सीखने मिलता है। पहला चीज, परमेश्वर को विश्वास करना और व्यक्तिगत उनसे संपर्क करना, इसको हम पहला सीखते हैं। दूसरे है कम टू द सेविंग रिलेशनशिप विद जीसस। हमारा संबंध परमेश्वर का साथ और अधिक निकट होने के लिए एक पाठ सीखते हैं। और तीसरा है टू लर्न टू सिंपथाइज फॉर अदर्स। जब कोई बीमार हो जाते हैं, हम उनकी ओर
मदद करें, उनकी ओर दया करें और उनको तकलीफ में हम साथ रहकर उस बीमारी से मुक्त होने के लिए हम एक महान औजार बना सकते हैं। Selected messages, page 213 says, some among our friends know nothing of human woes or physical pain. हमारा दोस्त लोगों दूसरे की तकलीफ और दूसरे की दर्द वो लोग नहीं जानते हैं। They are never sick and therefore they cannot enter fully into the feelings of those who are sick. वो लोग कभी बीमार नहीं हुआ और वो लोग नहीं जानते हैं बीमारी का मतलब और बीमारी में कितना तकलीफ होते हैं। But Jesus touched with feelings of our infirmities. He is the great medical missionary. परमेश्वर हमारा दर्द को समझते हैं, हमारा तकलीफ को दर्द समझते हैं और परमेश्वर एक बड़ा मेडिकल मिशनरी है। आप लोग जानते हैं जब लाजरस मर गया, यीशु मसीह उधर आकर रोने लगा क्योंकि वो इंसान था। जब उसका दोस्त मर गया वो रोने लगा। इसलिए परमेश्वर हम सब जानते हैं। फिर हम भी एक पाठ सीख सकते हैं, जब कोई बीमार होते हैं उनको मदद उनका बीमारी देखकर हम लोग किस तरह दया करना, उनको प्यार करना, उनको कुछ मदद करना, इस रीति से हम सब जुड़ना चाहिए। और कुछ कारण बीमारी से हम लोग देख सकते हैं। टू लर्न गॉड्स पावर, जब बीमारी होते हैं परमेश्वर का शक्ति हमें सीखने मिलता है। कभी कभी बीमार जब होते हैं हम बहुत सारा चीज बोलते हैं और परमेश्वर उनको इस तकलीफ इस मुसीबत में उनको ऐसा कर दिया, ये एक श्रापित व्यक्ति है, इस तरह भी हम बोलने लोगों को देखते हैं। हम यूहन्ना 9:2 और 3 में इस तरह पढ़ते हैं, and the disciples asked him saying, Master, who did sin, this man or his parents, that he was born blind? Jesus answered, neither had this man sinned nor his parents, but that the work of God should be made manifest in him. परमेश्वर का चेले लोगों परमेश्वर से एक अंधा व्यक्ति था, उनको जाकर पूछ रहे हैं, परमेश्वर आप कौन पाप किया? ये व्यक्ति पाप किया? नहीं, उसका माता पिता पाप किया, ताकि ये जब जन्मा है उस समय से भी वो अंधा है। फिर परमेश्वर इन चेले लोगों को उत्तर देते हैं कि परमेश्वर का महिमा के लिए ये बीमार ये अंधा हुआ। तब परमेश्वर उनको चंगाई करते हैं। कभी कभी जब बीमार होते हैं हो सकता है परमेश्वर का चंगाई हम दिखला सकते हैं। जैसा मिसेस हेम्ब्राम और मिस्टर हेम्ब्राम को हम देखते हैं, परमेश्वर उनको चंगा किया, परमेश्वर का महिमा उनका जीवन में हम देख सकते हैं। वो दोनों डॉक्टर ने बहुत बुरी खबर दिया, फिर परमेश्वर उन दोनों को चंगाई किया और हम परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का शक्ति को उनका जीवन में देखते हैं। इसलिए जब बीमार होते हैं बहुत सारा कारण हम लोग सीखने मिलता है। Reminds us that sickness and suffering is not an excuse to be unlike Christ-like. हमें एक पाठ मिलता है, एक पाठ सीखने मिलता है। ये बीमारी और तकलीफ जब आते हैं हमें परमेश्वर का काम करते रहना, हम परमेश्वर का विपरीत काम नहीं करना। इसलिए जब बीमार होते हैं हमें मसीह का चरित्र अपनाना बहुत जरूरी है।
helps us to reveal error in the lifestyle that may have led to the sickness and suffering. कभी कभी हमारा जीवन शैली गलत इस्तेमाल करने में हमें इस बीमारी और तकलीफ हमें आते। एक उदाहरण के लिए, अगर हम लोग चर्बीदार खाना और मीट मछली इत्यादि अधिक मात्रा में सेवन करने में हमें तकलीफ और बीमार आता है। ये हमारा जीवन शैली गलत करने में हमें हार्ट अटैक आएगा। इसलिए हम लोगों का जीवन शैली सही है नहीं है, इसको देखने के लिए भी हम परमेश्वर बीमारी हर एक पर लाता है। हम आगे बढ़ेंगे। A possible warning to others, एक चेतावनी देता है हमें बीमारी से क्या लक्षण है। यहाँ E.G. वाइट का सेलेक्टेड मैसेजेस पेज 238 में इस तरह लिखा है, I am assured that this lesson of suffering will be to the glory of God, a means of warning others to avoid continuous labor under trying circumstances so unfavorable to health of the body. Example, lung cancer due to smoking, tobacco, liver damage due to alcohol symptoms. कोई लोग हमारा कलीसिया है जो चीज इस्तेमाल नहीं करना। एक उदाहरण के लिए, धूम्रपान, नई शराब इत्यादि करने में उनका जीवन में क्या हुआ है, उनको जल्दी लीवर कैंसर होकर वो मर गया। नहीं तो तंबाकू खाकर उनको ओरल कैंसर होकर वो मर जाते हैं। फिर ये सब चीज हम देखकर हम अपना जीवन शैली को सुधारने के लिए परमेश्वर मौका मिलता है, और दूसरा का जीवन से हम लोगों एक अच्छा जीवन अपनाने के लिए भी मदद मिलता है। Reason behind sickness and suffering not always understood. कभी कभी हमें बहुत सारा बीमारी और तकलीफ हमें समझ में नहीं आता है। कभी कभी एक परमेश्वर में डर भय के साथ रहने वाला माँ बाप को अपंग बच्चा हो जाता है। परमेश्वर का खाली जानता है क्यों इस तरह घटना उनका जीवन में हुआ है। हम लोग नहीं बोल सकते हैं ये क्या कारण है। डॉक्टर लोग भी कुछ इसका कारण नहीं बोलते हैं। E.G. वाइट लेटर July 3, 1892. While I am passing through the ordeals of physical suffering, I devote my sleepless hours to earnest prayer that I may be restored to health. For 6 months I have been nearly helpless. Emma White writes saying, Mother, if you are not better, take the next boat, go back to America. But this was not my way to back out of situation. My sickness may be in the Lord's plan as a part of the arrangement to accomplish the purpose which we do not discern. I expect to remain here my allotted time and do what I can through compass with infirmities. एक सुंदर मिसेस वाइट का जीवन में हम लोग सीखने पाते हैं। उनका परमेश्वर जब ऑस्ट्रेलिया में गई उस वक्त वो बहुत बीमार हो गया। बीमार होने के बाद उधर वो
इस दिन तक हम इधर रहकर काम करेंगे बोलकर गया। जाने के बाद उनका बीमार होने के कारण वो परमेश्वर से 6 महीना विनती प्रार्थना कर कर अपना स्वास्थ्य का सुधार होने के लिए बहुत प्रार्थना कर कर अपना समय बिताई। कभी कभी जब बीमार होते हैं, जो काम हम करना है उसको छोड़कर वापस आ जाते हैं। फिर परमेश्वर से हमें लड़ना और प्रार्थना करना और उसका योजना को पूरी करने के लिए हम तैयार भी होना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे। काउंटरफिट हीलिंग मतलब जो चंगाई परमेश्वर को ओर से नहीं है। Counterfeit healing, Satan's miracles of the last day, and then shall the wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming, even him who is coming after the working of Satan with all powers, signs, and lying wonders. हम तेस्सलोनी 2 तेस्सलोनी 2:8 और 9 में हम उधर बहुत सारा चीज हम देखते हैं। शैतान अपना ताकत, अपना महिमा से आकर लोगों को भरमाते हैं, लोगों को उधर बहुत सारा चमत्कार कर कर अपना महिमा दिखाने चाहते हैं। फिर हम देखने चाहिए हम किस तरह इस चमत्कार करते हैं, उसका आधार कहाँ है। ये सब चीज हम लोग देखकर हम परमेश्वर का समर्पित होना चाहिए। कोई हमको प्रकाशित वाक्य 13:14 कोई पढ़ सकते हिंदी में? रानी। And deceived them that dwell on the earth by means of those miracles which he had power to do in the sight of beast. उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वाले को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया, उसकी मूर्ति बनाओ। हम इस तरह हम लोग देखते हैं शैतान बहुत सारा चमत्कार करते हैं और अपने चुने हुए लोगों को भरमाने के लिए शैतान बहुत सारा काम करते हैं। हम कभी कभी सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट लोग हम लोग चंगाई के बारे में जब चंगाई नहीं होता है, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट लोगों पास्टर लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, उनका चंगाई नहीं हुआ। फिर इस तरह बोलते हैं सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट लोगों को परमेश्वर का महिमा और ताकत नहीं है, इसलिए चंगाई नहीं हो रहे। एक चीज आप लोग मन में ठान लीजिए, चंगाई होगा नहीं होगा, ये परमेश्वर का इच्छा अनुसार हम लोगों चलना पड़ेगा। हम लोग छोटा इंसान है, परमेश्वर को हम लोग आज्ञा नहीं दे सकते हैं, हे परमेश्वर इसका बीमारी ले ठीक हो। हम इस तरह बातें हम लोगों सुनते हैं। बड़ा बड़ा लोग जो प्रचारक लोग हैं जो चंगा करते हैं, इन द नेम ऑफ जीसस लेट दिस गो। क्या हम यीशु मसीह को आज्ञा दे सकते हैं इसको बीमारी को हटा? क्या यीशु मसीह उसका नौकर है क्या ताकि उसका बीमारी ठीक करने के लिए? जब यीशु मसीह क्रूस में वो गेत्सेमनी बगीचा में अपना दिन प्रार्थना से
विनती किया, हे परमेश्वर, इस जगत का बोझ और तकलीफ, इस तकलीफ को हमको मिटा, फिर मेरा इच्छा नहीं है आपका इच्छा से हो बोलकर वो जब प्रार्थना करते हैं, हमें कितना नम्र होना चाहिए। हम परमेश्वर का नाम लेकर हम निंदा कर रहे हैं, परमेश्वर का नाम से हम चंगा करने चाहते हैं, ये बहुत बहुत गलत दुरुपयोग होता है। इसलिए चंगा हो नहीं हो, परमेश्वर को हम महिमा देना चाहिए। परमेश्वर का लोग चमत्कार को आधारित मेंबर नहीं होना चाहिए। चमत्कार देखकर कलीसिया में जुड़ना नहीं है। चमत्कार एक चिन्ह नहीं है, परमेश्वर का ताकत है, ताकत नहीं है। और चमत्कार हो नहीं हो, हम परमेश्वर को पीछा करना। आप देखिए शाद्रक, मेशक, अबेदनेगो, ये तीन व्यक्ति वो नेबुकदनेस्सर राजा का सामने जब ये लोगों ने इस बड़ा मूर्ति को दंडावत नहीं किया, नेबुकदनेस्सर ने 7 बार और अधिक आग का भट्टी में इनको डालने के लिए पहले वो क्या किया, हे राजा, आपको बोलने चाहते हैं हम इस मूर्ति को पूजा नहीं करेंगे, परमेश्वर हमें रक्षा करे ना करें, हम इस मूर्ति को हम दंडवत नहीं करते हैं। फिर अगर हमारा परमेश्वर हमें रक्षा नहीं करेंगे भी, हम इस मूर्ति को नहीं पूजा करेंगे। हम तैयार है, इस आग में हमको डाल दो और आग में हम जलकर राख हो जाएंगे, फिर नहीं करेंगे। आप इस घटना को आप मन में देखिए, वो लोगों परमेश्वर हमको चंगाई करेंगे नहीं करेंगे, हम परमेश्वर को पीछे करने के लिए हम नहीं छोड़ेंगे। इस तरह एक हमारा संबंध मसीह में होना चाहिए। हमारा संबंध परमेश्वर का विश्वास करना है, क्योंकि इस दुनिया में 2 किस्म का लोग हैं, जो परमेश्वर का लोग और शैतान का लोग। हम फिरौन राजा का सामने मूसा जाकर चमत्कार किया और उनका तंत्री लोग भी आकर चमत्कार किया। शैतान भी चमत्कार कर सकते हैं, ऐसा नहीं, उसका ताकत नहीं है। फिर मूसा जैसा अपना डंटी को फेंका, रॉड को फेंकने के बाद वो रॉड सांप बन गया, और दूसरा लोग भी आकर इसी तरह अपना रॉड को फेंक कर शैतान बनाया। इसलिए इस दुनिया में बहुत सारा किस्म का चंगा करने वाला है, और इस चंगा करने वाला लोग जब हम देखते हैं, उसको हम लोगों पीछे नहीं करना, और उसमें हम लोगों बहुत सारा चंगाई करने वाला है। और वो जो ऑक्यूपंक्चर है, चिरोप्रैक्टिक और स्पिरिटिज्म, हिप्नोटिज्म और साइकोलॉजिकल बेस्ड अप्रोच ऑफ स्पिरिटिज्म, इस तरह बहुत सारा तरीका है। हमें वो लोग शैतान को इस्तेमाल करता है और चंगा उधर से प्राप्त होता है। इसलिए इस तरह मेडिसिन को हम लोग सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट लोगों नहीं अपनाना चाहिए। और हम इवेंजलिज्म पेज 6 में इस तरह पढ़ते हैं, स्पिरिटिज्म्स हीलिंग पावर, द अपोस्टल्स ऑफ nearly all forms of spiritism claim to have power to cure the disease. Their attributes, their power of electrical magnetism,
the so-called sympathetic remedies or to latent hidden force within the mind of man. And there are not a few, even in this Christian age, who go to these healers instead of trusting in the power of the living God and the skills of well-equipped, qualified Christian physicians. इस पदस्थल में इवेंजलिज्म पेज 606 में हम लोग सीखते हैं, इस दुनिया में इस तरह लोग हैं जो परमेश्वर का नाम लेकर भी वो लोग शैतान का ताकत और बल से चंगाई करते हैं। फिर हम उससे सावधान रहना है। हम इवेंजलिज्म पेज 7 में एक पदस्थल पढ़ेंगे। The angels of God will preserve his people while they walk in the path of duty, but there is no assurance such protection for those deliberately venture upon Satan's ground. इसमें बहुत साफ साफ लिखा है, हमें लोग जो अपना इच्छा पूरी करने के लिए वो लोग जाते हैं, वो लोग जानते हैं इधर जाएगा तो गलत है। जैसा सॉल राजा ने परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर का मार्ग में छोड़कर वो जो बुत प्रेरित औरत के पास जाकर अपना उसके पास जाकर पूछने लगते हैं। फिर इस तरह लोग को परमेश्वर सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। इसलिए हम जो सबसे अच्छा है, द 8 प्रिंसिपल्स, द 8 लॉस ऑफ हेल्थ, जो न्यू स्टार्ट का प्रोग्राम है, जो लोग उसका अपनाते हैं, उसमें पालन करते हैं, बहुत सारा बीमार को दूर कर सकते हैं। इसलिए न्यू स्टार्ट प्रोग्राम जैसा न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, वाटर, सनलाइट, टेम्परेंस, फिर रेस्ट, एयर, इस 8 लॉस ऑफ हेल्थ जब लोग उसको अपनाते हैं, वो लोगों का स्वस्थ चंगा रहते हैं। फिर हम उम्मीद करते हैं इस सिंपल रेमेडीज, नेचुरल रेमेडीज, हाइड्रोथेरेपी, मसाज इत्यादि चीज जब हम लोग अपना व्यक्तिगत जीवन में अपनाते हैं, परमेश्वर आप सबों को आशीष देंगे और उनका मार्ग में चलने के लिए और उनका चंगाई का तरीका अपनाने के लिए हम परमेश्वर मदद करते हैं। हम इस छोटा संदेश द्वारा हम अंत करते हैं ताकि परमेश्वर आप सबों को आशीष दें और परमेश्वर का तरीका और उसका चंगाई होने का तरीका हर एक अपना अपना जीवन में अपनाने के लिए परमेश्वर आप सबों को आशीष दें। परमेश्वर कोई लोगों को हाँ बोलते हैं, कोई लोगों को ना बोलते हैं। फिर हमारा विश्वास जो चमत्कार उसका निर्भर नहीं होना चाहिए। We should not depend on the miracles and be followers of Christ. जब मार्ता और मरियम यीशु मसीह को बुलाया, यीशु मसीह नहीं आया, उनका दोस्त था, उनका घर में जाता था। फिर जब लाजरस बीमार हुआ है, वो नहीं आया। हो सकती मरियम अपना बाल से एक तेल मालिश कर कर परमेश्वर का साथ इतना अपना पाप को मानकर उसको अनॉइंट करने के बावजूद यीशु मसीह नहीं आया। इसका मतलब यीशु मसीह उनको नहीं प्रेम करता। God hears us, He knows everything in your life and my life. Sometimes our answer could be no, like how Jesus did not come the time they wanted him to be healed. So God's purpose is that he wanted that when Lazarus died and after a few days he went and rose him alive, that the glory of God could be shown in our lives. So there are so many ways that God's
name could be glorified through your life and my life. May God bless you to understand that the true healing comes from God and God alone. And we need to follow the lifestyle that our church has set, that is New Start program. That this New Start program, if you follow, you can prevent many diseases and you can be healthy, happy. And with this thought, I would like to close. हम अंत करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का तरीका को अपना जीवन में अपनाइए, और जब बीमार होते हैं ऐसा नहीं बोलें कि परमेश्वर ने उनको तकलीफ दिया, परमेश्वर ने उनको श्राप दिया। इस तरह बातें हम नहीं बोलना चाहिए। फिर बीमार में भी बहुत सारा चीज हमने सीखने मिला, ताकि हम हर वक्त परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, और उनका जो मार्ग है उसको अपनाने के लिए परमेश्वर आप और हमको अगुवाई करें। थैंक यू। धन्यवाद देते हैं मिस्टर अगस्टिन दानियल को इतने सुंदर वचन के लिए जो हम लोगों के बीच प्रस्तुत किए। विशेषकर चंगाई के बारे बहुत सुंदर तरीका से उन्होंने बताया कि हमें विभिन्न प्रकार के चमत्कारों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें खुद परमेश्वर से अपने तरफ से विनती करना चाहिए। ये नहीं कि दूसरों को देख के कि वो चमत्कार कर रहे हैं तो हम उसकी तरफ जाएं देख के, क्योंकि शैतान भी बहुत शक्तिशाली होता है और परमेश्वर को मात देने में लगे रहता है। इसलिए हम जितने भी वचन को सुने उन्हें अपने जीवन में लागू करें। हम क्लोजिंग प्रेयर की तरफ जाएंगे, जो अशोक सागोर और मिस्टर शैलेश हंसदक के द्वारा होगा। पहले अशोक करेंगे, उसके बाद मिस्टर अशोक, उसके बाद शैलेश हंसदक को मौका दिया जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गदयालु महान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने यह अवसर दिया है, हमें इस परिवार होकर के महिमा स्तुति करते हैं। धन्यवाद है जेपीडी परिवार के लिए प्रभु, इतने लोगों को एकत्रित करके तेरी महिमा स्तुति कर रहे हैं। प्यार परमेश्वर, तू सचमुच दयालु है, तो अपने बच्चों को प्यार करता है और सबको एकत्रित करके रखता है। प्यारे परमेश्वर, हम जानते हैं कि हमारा देश और तमाम दुनिया के देश बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन इसमें भी तूने हम सबको जोड़ के रखा है प्रभु। हमारे विश्वास को मजबूत करा है ताकि हम एक साथ होकर तेरी महिमा स्तुति कर सके। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, तेरे दास द्वारा जो बताया गया परमेश्वर कि चंगाई किस तरह से होनी चाहिए और किस तरह से फेक हीलिंग होती है प्यार परमेश्वर, और किस तरह से जब हम त्रस्त हो जाते हैं तो परमेश्वर को हम बुरी भरी बातें बोलते हैं। प्यार परमेश्वर, हमें माफ कर, हम कमजोर है, हम ईमान में मजबूत हमें कर, ताकि हम तुझ पे भरोसा कर सके। हम चमत्कार पे नहीं, लेकिन तुझ पे विश्वास करके तेरे बताए वादे, तूने जिस तरह से वादे किया है कि तू हमें स्थिर रखेगा, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से पकड़े रहूंगा। प्यार परमेश्वर, सचमुच में तू अपने बच्चों को प्यार करता है, और होने दे कि हम इस तरह से ईमान करें जिस तरह से सदरक मेशक अमित ने विश्वास किया था कि वो सिर्फ परमेश्वर को ही मानेंगे, किसी और को नहीं। हमारा ईमान भी इस तरह से हो प्रभु, हम तेरी नजदीकी में रहें। जितने परिवार है, छोटे बड़े, सब बड़े बुजुर्ग, प्रभु कोई अस्वस्थ हो सकता है और किस तरह से बीमारी से जूझ रहा हो, हम विश्वास करते हैं कि तू उन्हें चंगाई दे। हमारा ईमान तुझ में है, तुझ पे भरोसा करते हैं कि तू ही सबसे बड़ा फिजिशियन है, क्योंकि तू हमारा संरचना करने वाला है। तूने हम पर दया करुणा दिखाई, तूने अपने खून से हमें खरीद रखा है। प्यारे परमेश्वर, होने दे कि दिन प्रतिदिन हम तेरे वचन को पढ़े, तेरी आज्ञाओं को माने और उन पे चलने लगे बन सके। हमारी कमी कमजोरियों को माफ कर। जो हम सीखते हैं प्रभु तेरे वचन से, अपने बच्चों को, अपने परिवार में, अपने सदस्यों को सिखाए, ताकि वो भी तेरे साथ विश्वास में बने रहे। एक बार फिर से प्रभु धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए कि हम सब मिलकर के तेरी महिमा स्तुति कर सकते हैं। इस पाक सेवक की घड़ी में हम में से हर एक को तू आशीषित कर, और क्या मांगे प्रभु, हमारी जरूरतों का बेहतर जानता है और मांगने से पहले हमें देता है। हम सबको स्वस्थ और सलामत रखने के लिए और तमाम अपने देशवासियों के लिए विनती करते प्रभु, इस महामारी से बचा, इनकी रक्षा कर। ये सिर्फ और सिर्फ तू ही कर सकता है प्यारे परमेश्वर। और हम जानते हैं कि ये हमें तेरे और नजदीक लाते हैं। जब हम तकलीफ में होते हैं तो तुझे पुकारते हैं प्रभु, और तू हमारी सुनता है।
प्रभु हमारे गुनाह को तौबा दे, छोटी सी विनती को सुनो और ग्रहण कर, मानते प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। Let's bow our head for the prayer. Hey, Heavenly Father, thank you for this wonderful fellowship that had given to us, helping us to understand the speaker. Lord, we are extremely thankful for giving us each and everything, for giving us comfort, for the blessing, for recovering from the disease. Lord, we thank you for each and every moment that you have been with us. Lord, as we put forward a prayer for the people who are not well, especially for Sanatan Mosa, we pray for him. We pray for that he come back and he becomes fit and well as early. Lord, we also remember Silky and Chinky in our prayer. They are also not well. They are also struggling with the disease, with infection. We also remember all the people who are in grief, who are in pain, Lord. Lord, as we enter into the holy day, prepare ourselves so that we put forward and we be in the Sabbath day, and help us to make it the day as it should be, Lord. Lord, forgive us sins or shortcoming. We ask this small prayer in Jesus' name. Amen. धन्यवाद देते हैं इस सुंदर विनती के लिए दोनों जन को। सबको जय मसीह की। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा, तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा, तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा, हड्डियों में जहाँ जान हो यीशु का खून मांग ले, दर्द बाया जो न हो यीशु का खून मांग ले, दिल को सुकून जो न हो यीशु का खून मांग ले, बहता लहू बहता लहू बहता लहू देता है हमको शिफा, तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा, तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा, लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ, इकलौते बेटे का दाम पाक यहोवा से पूछ, पूरी शिफा का पैगाम कांटों और कोड़ों से पूछ, पाक लहू पाक लहू पाक लहू दे हमको भी देगा ज़या, तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा, सोने या चांदी से भी यीशु का खून कीमती, घोड़ों रथों से भी यीशु का खून कीमती, रिश्तों और नातों से भी यीशु का खून कीमती, जिंदा लहू
जिंदा लहू देता है हमको पना। तेरा लहू करता है पाप क्षमा। चलो